एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद मिस जोयाली। मैथ वाइज बुक 5 यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 14 के अंदर आज जो हम सॉल्व करने लगे हैं अपनी वर्ड्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे हैं। सॉल्व दिस वर्ड्स प्रॉब्लम्स। ओके जी, आज की वीडियो में हम वन बाय वन करके इन वर्ड्स प्रॉब्लम्स को इन डिटेल सॉल्व करते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। ओके जी, वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 1 इज मिसेस सिराज cuts a rope into 8 equal pieces, each 2 whole 1/2 meter long. What was the length of the rope? इस वर्ड्स प्रॉब्लम में हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि मिसेस सिराज ने एक रस्सी को 8 बराबर टुकड़ों में काटा। हर एक 2 whole 1/2 मीटर लंबी रस्सी की लंबाई कितनी थी? हमने जो इस वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर फाइंड आउट करके बताना है व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द रोप, फाइंड आउट करके बताना है। ओके जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 14 एंड सॉल्व दिस वर्ड्स प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, सोल्यूशन की हेडिंग डाल ली हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ द रोप, जो कि हमें मालूम नहीं है। रोप कट्स 8 पीसेस। ओके जी, यहाँ पे जो रस्सी मिसेस सिराज ने यानी एक रस्सी को 8 बराबर टुकड़ों में काटा, वो कितने इक्वल पीसेस थी? 8। यहाँ पे आपने रोप कट लिख दिया 8 पीसेस, लेंथ ऑफ ईच पीसेस। ओके जनाब, जो कि हमारे पास था 2 whole 1/2 मीटर, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब तीनों चीज़ों को यहाँ मेंशन करने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है बहुत आसानी के साथ। इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके जी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑफ की साइन है वो रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई को। और इस प्रॉब्लम्स के अंदर, वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर ये चीज़, ठीक है, ये हमारे पास जो कि हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है ये मल्टीप्लाई हो रही है बहुत सिंपल तरीके से। लेंथ ऑफ द रोप यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, फाइंड आउट करके बताना है हमने कि लेंथ ऑफ द व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द रोप। ओके, कितनी थी जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो कि गिवन क्या था, रोप कट 8 पीसेस, जो कि मिसेस सिराज कट्स आर रोप इनटू 8 इक्वल पीसेस, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। यहाँ पे मेंशन कर दिया 8 पीसेस। लेंथ ऑफ ईच पीसेस यहाँ आप देख सकते हैं, ईच पीसेस जो थे 2 whole 1/2 मीटर लॉन्ग, यहाँ हमने फाइंड आउट करके इसको मेंशन कर दिया। अब हमने इसको सॉल्व करने लगे हैं बहुत ईजी के साथ, बहुत आसानी के साथ। इसको सॉल्व करने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले, ये जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको हम लेकर आएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सिंपली पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कर लेते हैं, फिर बहुत आसानी के साथ अपनी इस वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके जी, सॉल्व की यहाँ पे आप हेडिंग डाल लें। अब आप देखें यहाँ पे 2 whole 1/2 मीटर, यहाँ पे आपके पास यहाँ गिवन है ऑफ की साइन, यानी जो कि रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई को। 8 इक्वल पीसेस आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। या सॉल्व करने से पहले मैंने इसको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी इसको ला के मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया था, चेंज करके। वो किस तरह से का था आप यहाँ देख सकते हैं। 2 × 2 2 2 = 4, 4 में 1 प्लस कीजिए 5, 5/2। 5/2 को आप 2.5 मीटर भी कह सकते हैं। ओके जी, यहाँ हमने इसको सॉल्व कर लिया है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म से चेंज करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने इसको लेके आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 5/2, ऑफ की साइन रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई को। यहाँ पे 8 पीसेस, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 8। यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई की साइन के बाद 8। अब हमने इसको आसानी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 5 × 4 = 20 मीटर। 5 × 4, 5 × 4 = 20 मीटर। ओके जी, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द रोप, यानी रस्सी की लंबाई कितनी थी, जो हमने फाइंड आउट कर लिया बहुत आसानी के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया है 20 मीटर। ठीक है, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द रोप, 20 मीटर लेंथ ऑफ द रोप is your answer. Okay जी, second problem, words problem number is about 2/5 of the world's cropland is used to grow inedible crops. Of this 1/2 is used to grow cotton. ठीक है, यानी 1/2 is used to grow cotton. What fraction of the world's cropland is used to grow cotton? इस वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि दुनिया की तकरीबन 2/5 फसलों का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त फसलों को उगाने के लिए किया जाता है। इसमें से यानी कि 1/2 यानी कि हाफ कपास उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉपलैंड इज यूज्ड टू ग्रो कॉटन, दुनिया की फसलों का कौन सा हिस्सा कपास उगाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इस वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर जो हमने फाइंड आउट करके बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉपलैंड इज यूज्ड टू ग्रो कॉटन, दुनिया की फसलों का कौन सा हिस्सा कपास उगाने
के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हमने फाइंड आउट करके बताना है। बहुत सिंपली तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके जी, इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके जी, वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर सेकंड इज, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, सोल्यूशन की हेडिंग डाली क्रॉप ग्रो, जो कि हमारे पास 2/5 यहाँ पे मेंशन कर दी गई थी। हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन थे 2/5, 1/2। ओके जी, सिंपली हमने इसको क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑफ की साइन रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई को। इस वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, अब हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप पहले इसको डिटेल में मेंशन कर दीजिए, ग्रॉप्स ग्रो 2/5 और कॉटन ग्रो 1/2 यानी 1/2। ओके जनाब, अब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से करेंगे, 1/2 ऑफ की साइन रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई को, अब 2/5 मेंशन कर दीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन आप पहले छोटा ले लीजिए फिर बड़ा ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने इसको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऑफ की साइन से। ऑफ की साइन लाजमी लगाएं जो रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई की साइन को। यहाँ आप दोबारा उतारे मेंशन कीजिए 1/2 मल्टीप्लाई की साइन 2/5। अब हमने इसको सॉल्व करने लगे हैं बहुत सिंपल तरीके से। 1 2 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ओके जी, 2/10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। मजीद कट हो रहा है टेबल से। अब हमारे पास जो आ गया है 1/5 इज योर आंसर। ओके जी, सेकंड तरीका इसको सॉल्व करने का यूँ भी है कि आप इसको यहाँ से भी कट कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, आपके पास क्या आ जाएगा 1/5। ओके जी, 1/5 जो हमारे पास आंसर आया है, किसका आया है, हमने वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 2 को जो हमारे पास गिवन थी हमारे पास। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉप लैंड इज यूज्ड टू ग्रो कॉटन। दुनिया की फसलों का कौन सा हिस्सा कपास उगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो 1/5 हिस्सा जो था, 1/5 फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉप लैंड इज यूज्ड टू ग्रो कॉटन। ठीक हो गया जनाब, यानी कि 1/5 हिस्सा दुनिया की फसलों का कपास उगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सेकंड आंसर आ गया है, सेकंड वर्ड्स प्रॉब्लम का जो आंसर आया है 1/5 इज योर आंसर। ओके जी, वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर थर्ड इज लैंड without forest covers 2/7 of the Earth's surface. 1/3 of this land in Asia, यानी 1/3 of this land is in Asia. What fraction of the Earth's surface is land without forest in Asia? Words problem number third mention है कि land without forest cover 2/7 of the Earth's surface. 1/3 of this land is in Asia. What fraction of the Earth's surface is land without forest in Asia? नंबर थर्ड वर्ड्स प्रॉब्लम में हमसे पूछा जा रहा है कि ज़मीन जंगलात के बगैर ज़मीन की सतह के 2/7 हिस्से पर मुहित है। इस ज़मीन का 1/4 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा एशिया में है। एशिया में ज़मीन की सतह का कितना हिस्सा ज़मीन जंगलात के बगैर है। इस वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर थर्ड के अंदर जो हमें फाइंड आउट करके बताना है, वो ये फाइंड आउट करके बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड विदाउट फॉरेस्ट इन एशिया। ओके जी, ओके अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर थर्ड इज मेंशन कर दिए, सोल्यूशन की हेडिंग उतार दी मैंने यहाँ पे, लैंड सरफेस विदाउट फॉरेस्ट कवर, जो कि हमारे पास हो रहा है 2/7। ओके, यहाँ हमने फाइंड आउट करके मेंशन कर दिया है लैंड सरफेस विदाउट फॉरेस्ट कवर्स, जो कि हमारे पास 2/7 है। और लैंड इन एशिया हमारे पास कितने दिए हुए थे, 1/3 यानी कि 1/4, 1/3, 1/3 लैंड इन एशिया हमारे पास जो कि थे 1/3, 1/3 फ्रैक्शन ऑफ लैंड इन एशिया, जो कि हमें मालूम करना था, हमारे पास मालूम नहीं था। फाइंड आउट करके हमने क्या बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड विदाउट फॉरेस्ट इन एशिया, यानी एशिया में ज़मीन की सतह का कितना हिस्सा ज़मीन जंगलात के बगैर है, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करके बतानी है। ओके जी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है और ऑफ की साइन रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई को, तो सिंपली हम इस प्रॉब्लम्स में, वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत आसानी के साथ। 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/7 से, यहाँ आप देख सकते हैं। ओके जी, 1/3 मल्टीप्लाई 2/7 फ्रैक्शन ऑफ लैंड इन एशिया हमारे पास मालूम नहीं है, हमने इसको मालूम करना है। फाइंड आउट करने के सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 2/7। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल तरीके से, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, यानी 2/21 इज़ योर आंसर। 2/21 जो कि हमारे पास फ्रैक्शन मालूम हो गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड विदाउट फॉरेस्ट इन एशिया, 2/21। ओके जनाब, 2/21 फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड विदाउट फॉरेस्ट इन एशिया,
यानी एशिया में ज़मीन की सतह का 2/21 हिस्सा ज़मीन जंगलात के बगैर है, जो कि हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। 2/21 इज योर आंसर। ओके जी, वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 4 इज इन अ क्लास 5/6 cleared the subject accounts 3/4 of those who passed are girls. What fraction of the boys were successful? ओके जी, यहाँ कह रहे हैं कि इन अ क्लास 5/6 cleared the subject accounts 3/4 of those who passed are girls. What fraction of the boys were successful? क्लास में 5/6 से सब्जेक्ट अकाउंट्स को क्लियर किया है। पास होने वालों में 3/4 लड़कियां हैं। लड़कों का कौन सा हिस्सा कामयाब हुआ है ये फाइंड आउट करके बताना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज वर सक्सेसफुल, इस वर्ड्स प्रॉब्लम ने हमें जो फाइंड आउट करके बताना है वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 4 के अंदर वो ये फाइंड आउट करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज वर सक्सेसफुल, कि लड़कों का कौन सा हिस्सा कामयाब हुआ है। ओके जी, इसको सॉल्व करते हैं। ओके जनाब, वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 4 इज़, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है क्वेश्चन, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। अब मैंने इसको 1 बाय 1 करके यहाँ मेंशन करना है कि क्लास क्लियर अकाउंट 5/6, ठीक है। इन अ क्लास 5/6 क्लियर द सब्जेक्ट अकाउंट्स 5/6 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। क्लास क्लियर अकाउंट 5/6, उसमें से गर्ल्स ने जो पास किया है वो कितनी है, 3/4 फ्रैक्शन की है। गर्ल पास 3/4। ओके जनाब, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज वर सक्सेसफुल, कि ना लड़कों का कौन सा हिस्सा कामयाब हुआ है, हमने ये फाइंड आउट करके बताना है, जो कि हमें अभी फाइंड आउट नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ बॉयज पास जो कि हमारे पास अभी मालूम नहीं है, हमने ये फाइंड आउट करके बताना है। तो यहाँ आप क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। ओके जी, इसको सॉल्व करने के सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप ऑफ की साइन रिप्रेजेंट कर रही है मल्टीप्लाई को। दो फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है। अब हम इनको दोनों को रख के सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3/4 मल्टीप्लाई 5/6। ओके जी, यहाँ आप देखें 3/4 ऑफ की साइन 5/6, ऑफ की साइन मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करती है। 3/4 मल्टीप्लाई की साइन नीचे की डालें 5/6। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप कट कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके जनाब, अब आपका हो गया 1 5 ज़ा 5। यहाँ पे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 पहले मेंशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई की साइन लिख दीजिए, 5/2 मेंशन कर दीजिए, ठीक है। या तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एक स्टेप और देके इसको मेंशन कर दीजिए। 1/4 मल्टीप्लाई 5/2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए मजीद। 1 5 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8, 5/8 वर बॉयज पास। ओके जी, जो फ्रैक्शन था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज वर सक्सेसफुल, लड़कों का कौन सा हिस्सा कामयाब हुआ है, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन निकला है 5/8 फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज वर सक्सेसफुल। 5/8 इज योर आंसर। ओके जनाब, वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 5 इज आउट ऑफ 2 dozen eggs 1/8 were broken. How many eggs were broken? Out of 2 dozen eggs, okay, 1/8 were broken. How many eggs were broken? यानी 2 दर्जन अंडों में से 1/8 अंडे जो थे ना टूटे हुए थे। कितने अंडे टूटे, हाउ मैनी एग्स वर ब्रोकन, हमने ये फाइंड आउट करके बताना है। सिंपली हमने इसमें क्या करना है, ठीक है, 2 दर्जन अंडों में से 1/8 हमारे पास अंडे जो थे टूटे हुए थे। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो ये करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ऑफ की साइन रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई को। ओके जी, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते हैं। ओके जी, वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 5 इस यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्वेश्चन, सॉल्यूशन की हेडिंग उठा रही मैंने यहाँ पे 2 डजन एग्स हमारे पास, जो कि सिर्फ 2 डजन हमारे पास यहाँ पे लिख दिए गए थे, बताए नहीं थे कि कितने होते हैं। 2 डजन जो कि हमारे पास होते हैं 24 होते हैं। 12 को मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 24 एक्स। 2 डजन एक्स हमारे पास फाइंड आउट होकर आ गया है 24 एक्स। अब इसमें से ब्रोकन एक्स कितने हो गए थे, 1/8 वर ब्रोकन। ओके जी, ब्रोकन एक्स 1/8 थे। 1/8 को ऑफ की साइन रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई को। ऑफ की साइन यहाँ पे दीजिए 1/8 ऑफ 24 एक्स। ओके, 2 डजन एक्स को यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए। अब हम सिंपली इसको सॉल्व करने लगते हैं। 1/8 ऑफ की साइन रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई की साइन दीजिए, 24 उतारे मेंशन कीजिए यहाँ। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 1 मल्टीप्लाई 3, 1 3 ज़ा 3। ओके जी, 3 ब्रोकन एक्स, यानी कि हाउ मैनी एक्स वर ब्रोकन, 3 एक्स वर ब्रोकन। कितने अंडे टूटे, 3 ब्रोकन एक्स इज़ योर आंसर। ओके जी, आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। ओके, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।